धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस संडे स्पेशल की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के सेशन का। क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ, आप और हमने मिलकर ठान रखा है कि अब की बार होगा एग्जाम पार्ट। तो दोस्तों, आज का जो आपका ये सेशन होने वाला है वो मध्य प्रदेश में हाल ही में जो करंट अफेयर में कुछ सम्मेलन हुए हैं, समारोह उत्सव हुए हैं, इस पर आधारित है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग करते हैं और बहुत शानदार जानदार तरीके से ये सेशन होगा आप सबके लिए। तो यदि हम बात करें, ये रहा आज का पहला प्रश्न। आप सभी कमेंट करिएगा, आंसर सही करिएगा, ठीक है। अभी पोल का यूज हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पोल का भी यूज नहीं कर रहे हैं। कुछ टेक्निकली वर्क चल रहा है उस पर और हम उसको इंप्रूव करने, अभी आपने देखा था बीच में कुछ ग्लिच आ रहा था, ठीक है, वो ले नहीं रहा था आपके आंसर, तो उस पर वर्क चल रहा है, इसलिए अभी इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ कब किया गया? भोपाल लिटरेचर कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों, इसका शुभारंभ किया गया 12 जनवरी 2024 को, ठीक है। 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन जो है या शुभारंभ जो है वो कहाँ किया गया था? भोपाल पे किया गया था, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो कब किया गया? 12 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि भाई जो आपका 9 जनवरी है, ठीक है, 9 जनवरी जो है इसको हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 जनवरी 2024 को खरगोन जिले में 132वें वर्ष के नवग्रह मेले का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, कब किया है? 1 जनवरी 2024 को। नवग्रह मेला कहाँ लगता है? खरगोन में। इसका जो शुभारंभ है वो डॉक्टर CM मोहन यादव जी ने किया था। डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया, जो कि मध्य प्रदेश के यदि हम देखें 19वें CM हैं, ठीक है, और दक्षिण उज्जैन विधानसभा से आते हैं, ठीक है। नवग्रह मेला निमाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। नवग्रह मेला निमाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? मेला है। इसका उद्घाटन डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। नासिक शहर में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 में भारत की उमा वर्मा ने लोकगीत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? उमा वर्मा ने लोकगीत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे मध्य प्रदेश की उमा वर्मा जो थी इसमें शामिल हुई और उन्होंने द्वितीय स्थान इसमें प्राप्त किया। नेक्स्ट देखें, फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश के किस जिले में केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ठीक है, केला वैसे सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बुरहानपुर में होता है, ठीक है। हल्दी को ODOP में कहाँ से लिया गया है? ODOP में हल्दी कहाँ से ली गई है? शहडोल से ली गई है, शहडोल से ली गई है। और कहाँ से ली गई है? रीवा से ली गई है, ठीक है, रीवा से ली गई है। ODOP में केला कहाँ से लिया गया है? तो ODOP में केला बुरहानपुर से लिया गया है। अब इसमें शहडोल और रीवा ऑप्शन है नहीं, तो इजी हो जाता है आंसर करना क्या? बुरहानपुर इज द राइट आंसर, ठीक है, बुरहानपुर इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में स्काई डाइविंग फेस्टिवल के तृतीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? स्काई डाइविंग फेस्टिवल के तृतीय संस्करण का आयोजन दोस्तों, यदि मैं इसके तृतीय संस्करण की बात करूं तो इसका तृतीय संस्करण जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? उज्जैन में आयोजित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वर्ष 2024 में खजुराहो नृत्य समारोह के किस संस्करण का आयोजन किया गया? ठीक है, बताएं, आप लोग कमेंट करें। मेंस, फॉरेस्ट मेंस में भी ये आ चुका है। खजुराहो शास्त्रीय नृत्य, ठीक, खजुराहो शास्त्रीय नृत्य। यदि हम इसकी बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका 1975 में ये शुरुआत हुआ था। खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह है, 1975 में आयोजित हुआ। कहाँ होता है? तो जिला छतरपुर है। देश का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह है और ये किया गया 50वां, ठीक है, 50वां आयोजित किया गया है दोस्तों। इसके अलावा हम देखें तो उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह भी 50वां और इस बार तानसेन समारोह 100वां होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा जश्न उर्दू कार्यक्रम की थीम क्या रखी गई? ठीक है, जश्न ए उर्दू कार्यक्रम की थीम क्या रखी गई?
ठीक है। कहाँ हुआ था ये? 16 से 18 फरवरी को हुआ था। 16 से 18 फेब 2024 में इसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? तो हमने कहा इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे? यदि हम बात करेंगे जश्न उर्दू कार्यक्रम, ये आयोजित हुआ कहाँ पे? भोपाल में, ठीक है। भोपाल के गौहर महल में हुआ। गौहर महल में इसका आयोजन हुआ। और यदि हम इसमें बात करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, साहित्य, इसकी थीम क्या रखी थी? साहित्य में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, ठीक है। साहित्य में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। नेक्स्ट देखें, 1 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश में कहाँ डेयरी, खाद्य पदार्थ, एग्रीकल्चर और धार्मिक पर्यटन के उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। तो ये इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? ये उज्जैन में हुई थी। और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ठीक है, कॉन्क्लेव 2024 में फर्स्ट जो हुआ था वो उज्जैन में ही हुआ था, मार्च में हुआ था दोस्तों, ठीक है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ये ध्यान रखना, सेकंड कहाँ हुआ? तो ये जबलपुर में हुआ, ठीक। थर्ड कहाँ हुआ? तो थर्ड ग्वालियर में हुआ। फोर्थ आपसे पूछे फोर्थ कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपके सागर में। और फिफ्थ कहाँ हुआ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव? तो ये हुआ रीवा में। 5 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में आयोजित हो चुके हैं, जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में आयोजित होगी नेक्स्ट ईयर 25 में। मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय अनंत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, अनंत महोत्सव, और इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? 3 दिवसीय अनंत महोत्सव भोपाल में, ठीक। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय अनंत महोत्सव कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। यही प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों। उत्कर्ष ऐप में चल रहा है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, और ध्यान दीजिएगा आज इसका अंतिम दिन है, 3 नवंबर है, अंतिम दिन है, चूकिएगा नहीं। यदि आप एफपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा प्रारंभ बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज लास्ट डे है तो आप जरूर इसका लाभ उठाइए, ठीक है। और प्री की शानदार तैयारी करिए उत्कर्ष के साथ जुड़ के। मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर ये हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर संगीत नाटक अकादमी द्वारा शक्ति संगीत नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका समापन मध्य प्रदेश की किस शक्तिपीठ पर किया गया? ठीक है, यदि हम देखें राष्ट्रीय स्तर पर संगीत नाटक अकादमी द्वारा शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका समापन मध्य प्रदेश की किस शक्तिपीठ पर किया गया? तो ये है माँ हरसिद्धि शक्तिपीठ जो उज्जैन में है, माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ दतिया में, माँ शारदा शक्तिपीठ मैहर में, और शोण शक्तिपीठ ये कहाँ है? अमरकंटक। नहीं देखें, भोपाल स्थित किस पैलेस में रिवायत ए मुर्शिदाबाद फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ठीक है, रिवायत ए मुर्शिदाबाद फूड फेस्टिवल, ठीक है। ये भोपाल स्थित किस यदि हम देखें स्थल पैलेस में किया गया? गौहर पैलेस, ताज पैलेस, जहानुमा पैलेस या कमलापति पैलेस? किस पैलेस में इसका आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन हुआ जहानुमा पैलेस, ठीक है। जहानुमा पैलेस में इसका आयोजन 25 से 28 अप्रैल तक किया गया। भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शोध और नवाचार सम्मेलन शोध शिखर 2024 का विषय क्या रहा? विकसित भारत और नया भारत। क्या रही है इसकी थीम दोस्तों? विकसित भारत नया भारत। जो हमारी विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी, जो हमारी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे जो दिल्ली में जो हमारी झांकी थी मध्य प्रदेश की, उसकी थीम थी विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस तीर्थ स्थल पर 12 दिवसीय नर्मदा पुष्कर महोत्सव आयोजित किया गया? ठीक है, किस तीर्थ स्थल पर इसका आयोजन किया गया था? तो ये किया गया ओमकारेश्वर। अब ओमकारेश्वर कहाँ है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा में है। ओमकारेश्वर का पूरा नाम क्या मिलता है? मानधाता मिलता है, मानधाता मिलता है। ओमकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की शंकराचार्य जी की क्या है? शंकराचार्य की गुफाएं हैं, शंकराचार्य की गुफाएं हैं, ठीक है। और स्टेचू है, शंकराचार्य की स्टेचू है, 108 फीट की स्टेचू है, जिसे आप क्या कह रहे हो? स्टेच्यू ऑफ वननेस कह रहे हो, वननेस, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ वननेस कह रहे हो, ठीक है।
किसे? आदि शंकराचार्य जी की स्टैचू को। ओमकारेश्वर में ही 600 मेगावाट का तैरता हुआ सौर संयंत्र, कौन सा संयंत्र? सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से मध्य प्रदेश के किस शहर में 5 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया? 5 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया दोस्तों? अगेन मैं कहूँगा ये भोपाल में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? भोपाल। यदि हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय फल है क्या? आम। राजकीय फल क्या है? आम। ठीक है, आम के बारे में यदि देखें तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। आम अनुसंधान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये गोविंदगढ़ रीवा में है। कहाँ है? गोविंदगढ़ रीवा में है। आम अनुसंधान गोविंदगढ़ रीवा में है। आम जिला किसे घोषित किया गया है? आम जिला तो ये कहते हैं जबलपुर को। किसे कहा जाता है? जबलपुर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो कॉन्क्लेव और यात्रा पुरस्कार के 9वें संस्करण में किस राज्य को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये हमारे मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के किस शहर में 2 दिवसीय ग्रीन हब फेस्टिवल का आयोजन किया गया? 2 दिवसीय ग्रीन हब फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तो अगेन 20 से 21 जुलाई इसका आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय एग्री एंड हॉर्टी एक्सपो 2024 के अंतर्गत किस राज्य को हॉर्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? अगेन यह पुरस्कार किसे दिया गया है? हमारे मध्य प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखें, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स द्वारा 39वां वार्षिक सम्मेलन 2024 मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन भी अगेन मैं कहूँगा कहाँ किया गया दोस्तों? तो भोपाल में किया गया। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो आयोजन है वो भोपाल में हुए, उनको लिख लेना। जो अलग हो रहा है इंदौर वगैरह में, उनको थोड़ा अलग से लिखना। आ जाएंगे तो आपको बनने चाहिए मैक्सिमम, लेकिन कहाँ हो रहे हैं आपके? तो भोपाल में। देखें, मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव एंड क्लिनिक 2024 का, ये कॉन्क्लेव तो है, रीजनल कॉन्क्लेव नहीं है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव एट क्लिनिक कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन हुआ कहाँ पे दोस्तों? इसका आयोजन हुआ है ग्वालियर में। ठीक है, 30 जुलाई को हुआ था। हालांकि ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी इस दौरान यहाँ पे आयोजित किया गया। ठीक है, जुलाई में किया गया। और कहाँ किया गया? ग्वालियर में, है ना, 30 जुलाई 2024 को किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2 दिवसीय था, 30 से 31 जुलाई तक था दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। कहाँ पर किया गया? भोपाल में पहली बार राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये बात ध्यान रखना। चलिए, हिंदी विश्वविद्यालय पहला कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, भारत का पहला हिंदी विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय 2011 से। गायक किशोर कुमार जी की जयंती पर ये शाम मस्तानी कार्यक्रम का आयोजन, ध्यान रखना। किशोर कुमार समारोह कहाँ होता है? समारोह जनरली यदि हम देखें तो हम सुनते हैं ये खंडवा में, लेकिन ये शाम मस्तानी कार्यक्रम कहाँ हुआ? ये भोपाल में हुआ दोस्तों। कहाँ पर हुआ? भोपाल में हुआ, उनकी जयंती पर। मध्य प्रदेश सरकार का संसदीय सलाहकार किसे नियुक्त कर दिया गया है? संसदीय सलाहकार, तो ध्यान रखना, लगभग 42 ईयर के बाद ये संसदीय सलाहकार क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। किसे किया गया? देवेंद्र वर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, मनदीप शर्मा या विवेक तनखा? तो इसमें आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, है ना। कौन है भाई? देवेंद्र वर्मा जी है ना, ये बात ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव भी कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल। ठीक है, 16 अगस्त 2024 को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 30 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के किस शहर में IATO के 39वें वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है? ऑल इंडिया, ठीक है, हाँ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, इंडियन एसोसिएशन फॉर
टूर ऑपरेटर्स की यदि बात करें तो इसका एक सम्मेलन आयोजित हुआ और ये कहाँ हुआ दोस्तों? अगेन आंसर भोपाल। हाल ही में मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन किस शहर में स्थित मध्य प्रदेश भवन में किया गया? मध्य प्रदेश भवन जो कि कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश भवन, भाई साहब गलत कर दिया ना मैंने, इसका आंसर होगा क्या? नई दिल्ली। ठीक है, मध्य प्रदेश भवन कहाँ है? नई दिल्ली। भोपाल में क्या है? भारत भवन। तो ये गलती जल्दबाजी में मत करना, ठीक है, जैसे मैंने कर दी। ठीक है, जैसे मैंने कर दी, ये गलती की ही इसीलिए ताकि आप देख लो, क्योंकि क्या होता है जब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो आंसर क्या लगा देते हैं? भोपाल के। भाई मध्य प्रदेश उत्सव आयोजित हुआ है और मध्य प्रदेश भवन कहाँ होगा? भोपाल, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। कोयम्बटूर क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि मध्य प्रदेश एक औद्योगिक केंद्र खोलेगा कहाँ? कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। हाल ही में गांधीनगर में प्रारंभ चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एवं एक्सपो में मध्य प्रदेश से कौन शामिल हुआ? तो इसमें मध्य प्रदेश से शामिल हुए थे डॉक्टर मोहन यादव जी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के किस जिले में 14 सितंबर से 22 सितंबर तक गोरमी जल विहार महोत्सव का आयोजन किया गया? गोरमी जल विहार महोत्सव का आयोजन भिंड में किया गया। दोस्तों उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण, यदि हम देखें तो ये दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर लेकर आया है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, आप इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आज इसका लास्ट डे है, आप इसके साथ इसका लाभ उठाइए जरूर, है ना, जुड़िए हमारे साथ और अपनी बेहतर तैयारी करिए। इसमें दोस्तों एक और मैं पूछ लेता हूँ कि मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 ये भी कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल में। फिर है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह ये कहाँ हुआ? 3 दिवसीय, ये भी भोपाल, ये मैहर में। ये कहाँ हुआ? मैहर में हुआ। और इसका संस्करण भी कौन सा था? 50वां संस्करण था। 50वां संस्करण था। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखते हैं तानसेन समारोह, अभी हुआ नहीं है, तानसेन समारोह 2024 ये दिसंबर में होगा और ये 100वां होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे बिल्कुल आ सकता है, तो तैयार रहिएगा, है ना, आंसर करने के लिए। दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उत्कर्ष के साथ। 19% तक का इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही साथ आपको हमारे रिकॉर्डेड जो कोर्स है लाइव फ्रॉम क्लासरूम, उसके साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिल रहा है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री है, तो आप इसका लाभ उठाइए। इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।